स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत क्षमता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपको बस यही बताना है कि क्षमता क्या है और दूसरा सवाल है कि सतत पोषणीयता क्या है। आइए इस सवाल का जवाब लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्षमता। इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच का व्यवस्था करना। समता का मतलब होता है समानता का व्यवहार करना, समानता, सबके साथ समान अवसर, समान अवसर पहुंच, समान अवसर की पहुंचाना चाहिए। मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको स्कूल जाने का मौका मिल रहा है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको स्कूल जाने का मौका मिल रहा है क्योंकि उसके गांव में सरकार ने स्कूल ओपन कर दिया। अब एक और बच्चा भी है जो स्कूल नहीं जा पा रहा है, क्यों? क्योंकि उस यहाँ से ये वाला गांव बहुत दूर है, जिस वजह से ये भी बच्चा वहां नहीं जा पाता, लेकिन सरकार ने इसके गांव में स्कूल ओपन ही नहीं किया। तो अब इसके गांव में स्कूल है ही नहीं, सरकार ने इसको दिया ही नहीं। जब ए को दिया लेकिन बी को स्कूल नहीं दिया, तो बताइए क्या ये समानता का व्यवहार है? नहीं। तो ये चीज होता है समानता का व्यवहार। ठीक है। तो लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और जाति के भेदभाव के बिना देना है। ये नहीं कि आप स्त्रीलिंग है तो आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, पुल्लिंग है तो पढ़ने दिया जाएगा, ऐसा नहीं करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए, भेदभाव किए बिना लोगों को वो सारी सुविधाएं, वो सारा समानता का व्यवहार करना चाहिए, ताकि लोग सभी संसाधनों का समुचित लाभ उठा सके। अब सतत का मतलब होता है क्या? लगातार। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने स्कूल ओपन कर दिया, एक गरीब आदमी है, वो स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए, अब 5 दिन बाद स्कूल ही बंद हो गया, तो ये लगातार नहीं हुआ, तो वो चीज फिर मिलने ना मिलने से कोई फायदा नहीं है। कई बार क्या होता है, आपके गांव में सड़क बनता है, एक बार सड़क बन गया, फिर वो 100 साल तक सड़क नहीं बन रहा है। इसका मतलब है क्या कि आपका विकास सही तरीके से नहीं हो रहा है। एक बार मिल गया फिर नहीं मिल रहा है, क्योंकि 100 साल तक तो कोई रोड सड़क चलेगा नहीं, सड़कें तो सतत होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपके गांव में एक हॉस्पिटल खुला आपके इलाज के लिए, लेकिन वहां पर डॉक्टर ही नहीं आ रहा है, 5 दिन आता है, इसके बाद महीना भर नहीं आता, तो वहां पर सतत नहीं हो रहा। सतत का मतलब जो चीजें आपको मिल रहा लगातार मिलना चाहिए। अवसरों का सतत उपलब्धता से, साथ ही संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग होना चाहिए जिससे कि भावी पीढ़ी, अब एक बार में हम संसाधन खत्म नहीं करते, हम संसाधन को बचाना है ताकि आने वाले जो बच्चे हैं उसका प्रयोग कर सके। इस अवधारणा को भविष्य की पीढ़ी के अवसरों के लिए निरंतर बल दिया जाता है, और ये सतत पोषणीयता कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपके सवाल का जवाब। ऐसे और सवालों के जवाब के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।